रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में गीता अपने 2 बच्चों और पति रमेश के साथ रहती थी। गीता का परिवार बहुत गरीब था। पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति की मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। रमेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। रमेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम भूषण होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन रमेश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद भूषण अपनी माँ से रमेश की खेती-बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया ली और उसे किसी बड़े से सेठ को बेचकर फरार हो जाता है। हे भगवान, मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो धोखे से अपने ही भाई की जमीन को हथिया गया। अब हमारा क्या होगा? गीता के ऊपर एकदम से काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वो बहुत परेशान रहने लगी। मैंने जिंदगी में कभी कोई काम सीखा ही नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं है। अब मेरे बच्चों और सासू माँ की परवरिश कैसे करूं? भगवान ने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? घर का इकलौता सहारा भी छीन लिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। माँ जी, घर में जो थोड़ा बहुत राशन और पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। कुछ दिन जैसे तैसे निकल गए, लेकिन अब आगे का रास्ता हमें ही ढूंढना होगा। थोड़े दिनों तक तो उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। बच्चों, घर में अब बस थोड़ा सा ही राशन बचा है जिससे आज का खाना बनेगा। कल से मुझे कोई काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं इसी बात से घबराई हूँ कि तुम्हें किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी और तुम्हारी दादी का ध्यान कौन रखेगा। गीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचाकर खा रही होती है। तभी वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। क्या हुआ माँ जी? आप बहुत भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी कुछ लेकर आते हो। गीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या बात है बेटी, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। अब मैं क्या करूं? ना तो बच्चों और सासू माँ को छोड़कर बाहर काम पर जा सकती हूँ, और अगर काम ना करूं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया गीता से बात कर रही थी तो वहां से भूषण गुजर रहा था। वो सारी बातें सुन तो लेता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन गीता जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है। उसने ठेले की बात अपने बच्चों की मदद से पूरे गांव में फैला दी। जो लोग खाना खाने आते हैं तो वह सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह, क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। इसी तरह वो रोज अपना खाना बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उसका गुजारा चलने लगा और कमाई भी ठीक होने लगी। तभी एक दिन भूषण उसकी ठेले के पास से गुजरता है। जरूर ये जादुई गोली का ही असर है।
क्यों ना मैं वो गोली चुरा लूं और अपना ठेला लगा लूं। रात के अंधेरे में भूषण चुपके से गीता के घर में घुस आया और जादुई गोली का पैकेट चुरा ले गया। सुबह जब गीता की नींद खुली तो उसे पैकेट कहीं दिखाई नहीं दिया। घबराहट में उसका दिल बैठ गया। तभी खिड़की से बाहर झांकने पर उसे वही बुढ़िया नजर आई। गीता दौड़कर उसके पास पहुंची और रोते हुए सारी बात सुनाई। अरे बेटी, उसमें कोई जादुई गोली नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए पैकेट दिया और ऐसा कह दिया था। धन्यवाद माँ जी, अगर आप ना होती तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। अगले दिन भूषण ने गीता के ठेले के ठीक सामने अपना ठेला लगा लिया और खाना बेचने लगा। मगर जैसे ही लोगों ने उसका खाना चखा, वे एक दूसरे को देखकर तुरंत उसे मुंह से थूकने लगे। छी छी, कितना गंदा खाना बनाया रे। मेरे मुंह का तो स्वाद ही बिगड़ गया। अरे ओ बूढ़िया, ये कैसी जादुई गोली है? ना तो खाना पिका, ना लोग आए। इसमें जादू कहाँ है? वो जादुई जरूर है, मगर उसका असर तभी होता है जब खाना सच्चे दिल से बनाया जाए। तुमने लालच में आकर चोरी की, इसलिए उस गोली ने तुम्हारे खाने पर कोई असर नहीं दिखाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मुझे माफ कर दो। मेरे पास माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अगर माफी मांगनी ही है तो गीता से माफी मांगो। अगले ही दिन भूषण गीता के घर पहुंचा और शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगी। गीता भाभी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लालच में आकर मैंने तुम्हारी जमीन हड़प ली, अपनी माँ तक को धोखा दिया। आज मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दो। उसने जमीन बेचकर जो पैसा पाया था वो अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया।